अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देखेंगे मॉड्यूल 2 का चैप्टर 3, उसका नेम है फैक्टर्स अफेक्टिंग ईएसपी कोर्स डिज़ाइन लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आपने चैप्टर का पहले नेम समझना है। फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ईएसपी कोर्स डिज़ाइनिंग में काम आते हैं, बट पर्टिकुलरली यहाँ पे बात होती है लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन की। ठीक है, सो पहले हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं, बाद में हम लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन देख लेंगे। ठीक है, देर आर बेसिकली तो बहुत सारे हैं इफेक्ट्स, बट मैंने बेसिक 3 लिए हुए हैं। these three ways a course could be designed. When it comes to designing an ESP course, there are several factors that can influence the design process. Here are 3 ways a course can be designed. ठीक है, कोर्स डिज़ाइन करने के लिए पहले आपने कुछ क्वेश्चंस को माइंड में रखना है कि हु आर माय स्टूडेंट्स एंड वेयर दे बिलोंग फ्रॉम, एंड एक टाइम ड्यूरेशन भी रखनी है कि कौन से टाइम में, लाइक पर्टिकुलरली 6 मंथ्स का कोर्स बनाऊँ या 1 ईयर का कोर्स बनाऊँ, और कौन सी जगह पे मैं ये कोर्स प्रोवाइड करूँगी, कौन से रूरल एरिया से मेरे स्टूडेंट्स हैं, और उनके कौन से गोल्स हैं जो कि ये अचीव करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आपने ये क्वेश्चंस को क्लियर करना है, फिर इसको, इन सारे क्वेश्चन को हम नीड एनालिसिस बोलते हैं सिंपली। ठीक है, तो कोर्स डिज़ाइनिंग के लिए पहले आपके पास नीड एनालिसिस होनी चाहिए। ठीक है, इन दिस अप्रोच द कोर्स डिज़ाइन इज़ बेस्ड ऑन अ थारो नीड्स एनालिसिस ऑफ टारगेट लर्नर्स। द कोर्स डिज़ाइनर आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक लैंग्वेज नीड्स, कौन सी लैंग्वेज की नीड है, उसके गोल्स क्या हैं, एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ लर्नर इन देयर प्रोफेशनल और एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट। ये भी आपने जहन में रखना है कि मेरे स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, वो प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं या एकेडमिकली। ठीक है, द करिकुलम इज देन टेलर टू एड्रेस दीज स्पेसिफिक नीड्स, फोकसिंग ऑन द लैंग्वेज स्किल्स एंड वोकेबलरी रिलेवेंट टू देयर फील्ड ऑफ स्टडी और वर्क। ठीक है, जैसे कि सेम एग्ज़ाम्पल दिया जाता है, आपने अगर रेस्टोरेंट में जॉब लेनी है तो रेस्टोरेंट में भी कौन सी, आप वेटर बनोगे या आप लाइक जो मेन्यू प्रोवाइड करता है, या मैनेजर की जॉब है, कौन सी जॉब है। अगर उस जॉब के हिसाब से आपने देखना है कि जो मेरा स्टूडेंट है पहले तो वो प्रोफेशनल है, अगर प्रोफेशनल है तो रेस्टोरेंट की जॉब है, रेस्टोरेंट की है तो रेस्टोरेंट में ये अगर वेटर है तो वेटर को कम्युनिकेशन स्किल्स आनी चाहिए, उसको स्पीकिंग भी आनी चाहिए, रीडिंग भी आनी चाहिए। पहले वेटर खुद मेन्यू रीड करेगा तभी तो दूसरों को पढ़ के सुनाएगा ना। ठीक है, तो उस हिसाब से उसको सेटिंग, उसको वोकेबलरी, उसको वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ बॉडी लैंग्वेज, ये सब कुछ उसको सिखाना है। तो करिकुलम में ये चीज़ें आपने ऐड करनी होगी। ठीक है, नंबर 2 है टास्क बेस्ड अप्रोच। सही है, टास्क बेस्ड, टास्क वर्ड से आपको पता चलता है कि उन स्टूडेंट्स को आपने टास्क के थ्रू, लाइक प्रैक्टिकली आपने अपना कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है, और हर चीज़ एक्सपेरिमेंटली एंड प्रैक्टिकली आप प्रोवाइड करोगे ताकि स्टूडेंट समझ सकें। और टास्क बेस्ड को हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड भी बोलते हैं अगर हम पेडागॉजी में देखें तो। ठीक है, इन अ टास्क बेस्ड अप्रोच द कोर्स डिज़ाइन रिवॉल्व्स अराउंड प्रैक्टिकल टास्क एंड एक्टिविटीज दैट सिमुलेट रियल लाइफ सिचुएशंस। ठीक है, लर्नर्स एंगेज इन ऑथेंटिक टास्क दैट दे आर लाइकली टू इनकाउंटर इन देयर प्रोफेशनल और academic settings. The focus is on the developing language skills needed to carry out these tasks effectively, such as writing reports, giving presentation or participating in meetings. ठीक है, आप के स्टूडेंट्स अगर लाइक रूरल के हैं या अर्बन के जो भी हैं, उनको आपने जो भी कोर्स देना है वो रियल टाइम सिचुएशन से सरकमस्टांसिस है मैच करके आपने पढ़ाना है। लाइक उनको बस डेमो देना है और रोल प्ले के थ्रू आप अपना कोर्स कवर करोगे। ठीक है, नंबर 3 है कंटेंट बेस्ड अप्रोच। ठीक है, कंटेंट कौन सा होगा और उस कंटेंट को आप कैसे प्रोवाइड करोगे स्टूडेंट को। इन द कंटेंट बेस्ड अप्रोच द कोर्स डिज़ाइन इंटीग्रेट्स लैंग्वेज लर्निंग विद द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट मैटर कंटेंट। कौन सी लैंग्वेज यूज़ होगी, उसमें कौन से थीम्स यूज़ किए जाएंगे, उसमें कौन सा कंटेंट होगा, लाइक कौन से लेसन्स, कौन से चैप्टर्स, और किस तरह से आप प्रोवाइड करोगे। ठीक है, द कोर्स करिकुलम इज़ बिल्ट अराउंड स्पेसिफिक कंटेंट एरियाज आर थीम्स रिलेटेड टू द लर्नर्स फील्ड्स। आपको पता है कि ईएसपी जो है वो स्पेसिफिक है, तो हम सारा का सारा दुनिया का लिटरेचर नहीं ले आएंगे, सिर्फ
एक कोर्स होगा, एक सिलेबस होगा, उसको वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट होगा, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स आर डेवलप्ड थ्रू द एक्सप्लोरेशन एंड एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट कंटेंट allowing learners to acquire both language proficiency and subject knowledge simultaneously, ठीक है। दो चीज़ें एक साथ वो सीखेगा, एक लैंग्वेज और दूसरा सब्जेक्ट नॉलेज, ठीक है। कि कौन सा कोर्स ले रहा है, उसकी कौन सी वोकेबलरी है, उसका कौन सा वे ऑफ टॉकिंग है, वे ऑफ राइटिंग रिपोर्ट, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ लिसनिंग कौन सा है, ठीक है। There are just three approaches to designing an ESP course and each approach has its own advantages and considerations, ठीक है। एडवांटेजेस एंड कंसिडरेशन हर किसी अप्रोच के अलग हो सकते हैं। द चॉइस ऑफ कोर्स डिज़ाइन डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स सच एज लर्नर्स नीड्स गोल्स एंड स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोर्स। आपने बस खुद को एक टीचर समझना है। अगर यस पे आपको समझ नहीं आ रही तो आपको खुद को एक टीचर समझना है, एक रोड मैप या एक माइंडसेट बनाना है कि मैं टीचर हूँ, और एक क्लासरूम आपने इमेजिन करना है कि फॉर एग्जांपल क्लास 6 से क्लास 6 के बच्चों की एज कितनी हो सकती है, ठीक है। ये तो ईएसपी है, ईएसपी में तो 12 के बाद वाले स्टूडेंट हैं, जैसे यूनिवर्सिटी वाले हैं लाइक सेकेंड ईयर के, उनकी एज कौन सी है, उनका बैकग्राउंड कौन सा है, और उनका कम्युनिकेशन कितना है, प्रायर नॉलेज कितनी है, और ये क्या करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, तो इंजीनियरिंग वाला कोर्स लेकर आओ, ठीक है। ईएसपी का बेसिक ये मकसद है कि पहले खुद को समझो, खुद को उस लेवल पे लेकर जाओ, फिर उस हिसाब से आप सब कुछ ईज़िली डिज़ाइन भी कर सकते हैं, प्लान भी कर सकते हैं। थैंक यू।